Hello everyone, welcome to a class of HSC Board Bookkeeping and Accountancy. टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आज करना है हमें इलस्ट्रेशन नंबर 3. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज वेल एज इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम सारे बुक के. फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, issue of share, computer, financial analytical system, bills of exchange. So let's begin with the illustration number 3. So in illustration number 3, Rajiv and Sanju are partners sharing profit and loss equally 1:1. They decided to dissolve their firm on 31st March 19. Balance sheet दी गई है. कैपिटल अकाउंट में reserve fund, partners capital, creditor, bills payable, realization, building, sub realization, cash account बनेगा. assets को realize करेंगे. pass the journal entry. क्वेश्चन है journal entry का. और write up the relation account and partners capital account. तो बच्चों यहाँ पे हमें जर्नलिटी भी बनानी है और लेजर भी बनाना है. सिर्फ एक कैश अकाउंट नहीं बोला है, उसकी भी ज़रूरत है. तो हमें दोनों चीज़ बनानी है. तो पहले हम अकाउंट बना लेंगे, फिर जर्नलिटी. तो सबसे पहले नाम कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी इज या क्रेडिट. तो क्रेडिट साइड रिजर्व फंड भी पार्टनर्स कैपिटल का है, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इक्वल रेशियो में 4000. लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल नॉर्मल लाइबिलिटी है. रियलाइजेशन में क्रेडिट, ये भी क्रेडिट साइड. अब एसेट्स है तो सारे डेबिट है, सब रियलाइजेशन में जाएंगे. सिर्फ कैश के लिए वर्किंग नोट कैश अकाउंट बनेगा हमारा. यहाँ बोला नहीं है, फिर भी हम बनाएंगे क्योंकि नॉर्मली एंट्रीज हमारी कैश में जाती है, तो कैश अकाउंट भी बना लेते हैं. फिर एडजस्टमेंट में एसेट रियलाइज, सेल्स बेचा, पैसा आ रहा है. स्टॉक, डेटा, बिल रिसीवेबल, 3 एसेट्स के नाम है. स्टॉक, डेटा और बिल रिसीवेबल. एसेट्स बिक रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. फिर संजू टुक ओवर द बिल्डिंग लेके जा रहे हैं. संजीव में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट. फिर राजीव फर्नीचर लेके जा रहे हैं. राजीव में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट. फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, पैसा जाने वाला है हमारा, इसको टिक मार्क नहीं करते हम लोग. फिर पेमेंट तो करना ही है, तो पैसा जाने वाला रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और कैश अकाउंट में क्रेडिट. अब हमने टिक मार्क किया. देखो डिसोल्यूशन में टिक मार्क का कोई लेना देना नहीं, कि अप्रिशिएशन करना है, डिप्रिशिएशन करना है. टिक मार्क से ये फाइंड आउट करना है कि एसेट्स और लायबिलिटी सबका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ. क्योंकि जब डिसोल्यूशन होता है तो सारे एसेट को सोल्ड करना है और सारी लायबिलिटी को पेड करना है. देखो 2 लायबिलिटी हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल. इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है. टिक मार्क से ये पता चलता है कि लायबिलिटी के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है, क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए. और जब फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो लायबिलिटी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा. तो ये चीज को ज़हन में रखना. इफेक्ट फिर से बता दूं. देखो पहला 3 एसेट से बिक रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. फिर संजीव बिल्डिंग लेके जा रहा है, संजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. फिर राजीव फर्नीचर लेके जा रहा है, राजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. फिर लायबिलिटी पेड करेंगे. देखो ये भी पेड करना है और ये भी पेड करना है, इसको जहन में रखना. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सेम एंट्री इन दोनों के लिए भी वही पास करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. तो एडजस्टमेंट में 2 इफेक्ट लिखने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी जर्नलिटी भी मुकम्मल हो गई है. तो एनीहाउ पहले हम लेक्चर बना रहे हैं, उसके बाद हम जर्नल बनाएंगे. तो लेक्चर इस तरह से हैं, रियलाइजेशन, कैश और पार्टनर्स कैपिटल.
तो बच्चों सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं लाइबिलिटी से राजू संजीव का कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व फंड बांट के लिखना है बाय रिजर्व फंड 4000 रेशो था इक्वल 1:1। क्रेडिटर बिल्स पेबल लाइबिलिटीज के नीचे आ जाएंगे। बिल्डिंग से लेके बिल रिसीवेबल सन्ड्री एसेट्स के नीचे आएंगे। प्लस करके बाहर लिखना है कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर से बोला एसेट्स बोले तो डेबिट, तो सारी एंट्री आप देखेंगे डेबिट में आई है। लायबिलिटी बोले तो क्रेडिट, तो सारी एंट्रियां देखो आप क्रेडिट में आई है। अब एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में पहला स्टॉक डेटा बिल रिसीवेबल तीनों को बेचना है। कैश में डेबिट यहां पास करेंगे और रियलाइजेशन में क्रेडिट यहां पास करेंगे। बायफिकेशन करना है तो रियलाइजेशंस में बायफिकेट करके बताते हैं। आप यहां पे तीनों का नाम लिख दो स्टॉक डेटा बिल रिसीवेबल और तीनों का फिगर प्लस करके बाहर लिख दो। और इसका सेकेंड इफेक्ट डायरेक्टली कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो नाम लिखते वक्त ध्यान देना, आपको हर सब में हर लेक्चर में बता रहा हूं मैं। कैश अकाउंट है तो अपोजिट नाम लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट है तो अपोजिट नाम लिखेंगे। फिर संजीव बिल्डिंग लेके जा रहा था, संजीव अकाउंट डेबिट है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, तो एक ही एंट्री तो पास कर सकते हैं। संजीव अकाउंट में डेबिट साइड 18,000 और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहां संजीव कैपिटल यहां रियलाइजेशन। ब्रैकेट में बताएं क्या लेके जा रहा हो। सेम वे राजीव का भी है, राजीव अकाउंट डेबिट, अभी रियलाइजेशन लिखा है तो दोबारा रियलाइजेशन ना लिखे, डायरेक्टली 5,400 लिख दे यहाँ पे। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय राजीव कैपिटल। फिर पास कर देते हैं हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और कैश में क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और कैश में क्रेडिट, या रियलाइजेशन या कैश ब्रैकेट में बताए रियलाइजेशन एक्सपेंस है। फिर बच्चों दो लायबिलिटी रह गई थी हमारी क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क मारा था हमने, तो इनकी भी एंट्री दोनों की कंबाइन करके पास करेंगे। रियलाइजेशन में डेबिट और कैश में क्रेडिट, तो कंबाइन करके हमने पास कर दिया। कोई अमाउंट नहीं है तो जो क्वेश्चन में अमाउंट है वही लिखें, दोनों प्लस किए 20,000 आया और यही 20,000 हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दिया। तो अब जाके आपका सारा एडजस्टमेंट वगैरह होता है, तो अब हम क्लोज कर देते हैं। तो आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक करें तो आपका नॉर्मली डेबिट का टोटल बड़ा आता है, तो 6, 7, 8, 86, 600 और ऐसे ये चारों फिगर माइनस करें तो आपको लॉस फिगर आ गया 6,220 और ये लॉस जाने वाला है पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसलिए यहाँ लिखे हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल लॉस लिखें। और ये अमाउंट 2 जन का है, तो दोनों का रेशो भी दिया था बच्चों, इक्वल रेशो, तो 3,110, तो सिंपल है दोनों साइड लिख दे 3,110। और फिर ये क्रेडिट में है तो आप लेके जाते हैं डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। अब एक काम करते हैं, राजू को पहला बंद करेंगे। राजू का क्रेडिट है 24 और डेबिट है 8,510, क्रेडिट बढ़ा है तो दोनों साइड लिखते हैं 24, फिर उसको 8,510 से माइनस करें। अब ये जो बैलेंस आएगा ये बैलेंस जाने वाला है कैश अकाउंट में, तो यहाँ पे नाम क्या लिखने का बच्चों, कैश अकाउंट। और उसी तरह से संजीव का भी क्रेडिट ही बढ़ा 28,000, इससे 21,100 माइनस कर दो तो इसका भी बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस डेबिट में है तो यहां शिफ्ट करेंगे क्रेडिट में। राजीव का 15,490 और संजीव का 6,890। अब क्रेडिट और डेबिट प्लस कर लो, 6 6 12 42,980 से टैली हो गया हमारा कैश अकाउंट। तो इस तरह से हमने लेक्चर बनाया। अब हमारा सेकेंड पार्ट है जर्नल बनाना। तो अब जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं बच्चों। तो जर्नल एंट्री याद रखें, जर्नल एंट्री में कुछ स्टेप्स है, मैंने इनिशियल वीडियो में बताया था। पहले बैलेंस शीट की पोस्ट होगी, फिर एडजस्टमेंट पार्ट 2, एडजस्टमेंट पार्ट 3, क्लोजिंग। अभी जैसे हमने प्रॉफिट और कैश बैलेंस निकाला वो,
तो वो थर्ड स्टेज रहेगा। तो पहला बैलेंस शीट की पोस्ट करनी है। तो ये सारे एसेट्स आपने सबसे पहले कहाँ पे पास किए थे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो यह एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। तो सारे एसेट्स के आपको नाम लिखने एज इट इज, फिगर वगैरह सब एज इट इज लिखना, प्लस करें तो इट विल बी 66,000 बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट बैलेंस था, तो बैलेंस के लिए कभी भी जनरेंट्री नहीं आती। सेम है, कैपिटल भी बैलेंस था, तो इसके लिए भी जनरेंट्री नहीं आएगी। हाँ, रिजर्व फंड की एंट्री हमने पास की थी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, तो पार्टनर्स क्रेडिट हुए, तो एंट्री क्या बनी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर आपका लाइबिलिटी है क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट, तो एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री आपने पास की बैलेंस शीट की। अब हम एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं। पहला देखो, एंट्री तो लिखी है हमने, डायरेक्टली पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां बाइफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, आप ये तीनों फिगर प्लस करके डायरेक्ट लिख दें। फिर हमने एंट्री पास करनी है संजीव बिल्डिंग वाली, तो संजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट दिया हुआ है 18,000। फिर एंट्री पास करनी है फर्नीचर के लिए राजीव टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,400। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री पास करनी है रियलाइजेशन टू कैश 600। और इसके बाद एक एंट्री और रह गई थी बच्चों, कौन सी एंट्री थी? वो हमारी लाइबिलिटी की एंट्री थी, ये वाली क्रेडिटर बिल्स पेबल वाली। तो इसकी भी एंट्री बता दी थी मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वो एंट्री यहां पास कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर बिल्स पेबल का अमाउंट प्लस करके। ये एडजस्टमेंट सारे हो गए। इसके बाद एंट्री शुरू होती है क्लोजिंग की। तो सबसे पहले हमने क्लोज किया था रियलाइजेशन अकाउंट, उसको यहां लिखे आता हूं मैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बंद किए तो ये अमाउंट आया था बैलेंस, इसकी एंट्री पास करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट में ये क्रेडिट साइड है, यानी पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमने बंद किया था पार्टनर्स कैपिटल। तो लास्ट एंट्री हमें ये पास करनी है बच्चों, जो कैश में आया था बैलेंस आपका पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कैश वाला था, वो पास करना है। तो एंट्री यहाँ खुद ही से बता रहे हैं कि भाई राजू संजीव क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। तो राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग फाइनल सेटलमेंट वाज मेड। तो इस तरह से आपने जनरेंटी पास करनी है। तो आपको टोटल जनरेंटी बता दूं किस तरह से लिखी थी हमने। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये आपका बैलेंस शीट का एंट्री था। फिर फोर्थ से लेके 8 तक ये आपका एडजस्टमेंट का एंट्री था। फिर 9 और 10 आपका क्लोजिंग एंट्री था, ये रियलाइजेशन क्लोजिंग का था और ये पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग का था। तो बच्चों जर्नल एंट्री को भी डिवाइड करना है, इसको याद रखना। जर्नल बैलेंस शीट से एक एंट्री आएगी, फिर एडजस्टमेंट से एंट्री आएंगी, फिर लास्ट में क्लोजिंग। क्लोजिंग की एंट्री जो दो फिक्स है, प्रॉफिट और लॉस, उसकी एक एंट्री, और फिर पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आया उसकी एंट्री पास करनी है। तो होप सो बच्चों आपको जनरेंटी समझ में आ रहेगी। बच्चों आज हमने जनरेंटी भी बनाया और लेजर भी बनाया। लेजर इस तरह से बनाने, उसके बाद आपको जनरेंटी बनानी है। तो जनरेंटी भी हमने पूरी बना दी इस तरह से। थोड़ा लेंदी सम था, मगर बोर्ड एग्जाम में दो में से एक ही पूछते हैं, दोनों नहीं पूछते हैं। इनिशियल है, इंट्रोडक्शन है, प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए आसानी है। और जब भी आप एडजस्टमेंट करें तो उसके बाजू में जर्नल के फॉर्म में लिखते रहें, जैसे मैं लिखता हूँ जर्नल के फॉर्म में एडजस्टमेंट के बाजू में। तो यहाँ देखो मैंने लिखा था, यहाँ पे हर एडजस्टमेंट के बाजू में मैं जनरेटिव फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपकी जनरेटिव भी इजीली हो जाए। तो इस चीज़ को जहन में रखें। बहुत सिंपल टॉपिक है डिसोल्यूशन का।
एडजस्टमेंट याद रखें, सारे एडजस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होके जाते हैं। तो कोई भी एक इफेक्ट देखेंगे आप रियलाइजेशन में ही आता है, कोई भी डेबिट या क्रेडिट आप देखेंगे। तो इस चीज़ को जहन में रखें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह जल्दी समझ में आ जाएगा। होप सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।